Hello students, this is question number third. Question number third, and this question is from exercise 13.3, class 10th mathematics, NCERT book, and the board is CBSE. और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चंस आपके सामने है, अदरवाइज आप अपनी बुक में भी रीड कर सकते हैं. So what is the questions? A 20 meter deep well. Well means होता है कुआं. Well means कुआं और कितना है 20 मीटर डीप. आई मीन्स 20 मीटर गहरा एक बैल मीन्स कुआं है जिसका डायमीटर 7 मीटर है. डग का मतलब है कुआं खोदा गया है. तो ज़मीन ग्राउंड में जब किसी बैल को बनाएंगे आई मीन्स खुदाई करेंगे तो उसमें से मिट्टी निकलेगी. एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग, जो भी कुएं की खुदाई करने से मिट्टी निकलेगी. इवनली का मतलब है एक जैसे फॉर्म में, यूनिफॉर्मली. स्प्रेड आउट, स्प्रेड कर दी जाती है, बिछा दी जाती है. टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बनाने में. प्लेटफॉर्म मीन्स जस्ट लाइक ए चबूतरा, जैसे हमारे स्कूलों में होता है एक स्टेज होता है, उस पर हम डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम करते हैं. नहीं करते हैं? करते हैं. वेरी गुड. तो वही चीज़ है. फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. और ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में क्या है, ये 22 मीटर लेंथ हो गई, 14 मीटर विड्थ हो गई, चौड़ाई ये लंबाई, और हाइट पूछी है. इट मीन्स प्लेटफॉर्म की जो शेप है वो क्यूबॉइडल है, हिंदी में घनाभ. और जो बैल होता है, बैल मीन्स कुआं, वो सिलेंड्रिकल है, क्योंकि डायमीटर गिवन है तो सिलेंड्रिकल है पक्का. इनकी फिगर भी हमने बना रखी है. ये देखिए बैल है, इसका डायमीटर टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर है, तो ये रेडियस होगी 7 की हाफ मीन्स 7/2 मीटर. और दिस होल इज द हाइट ऑफ द या डेप्थ. डेप्थ मीन्स डीप मीन्स गहराई, किसकी कुएं की गहराई है, इसको हमने कैपिटल एच से लिख लिया है. 20 मीटर गिवन है, ये देखिए. और इसमें से जो भी मिट्टी निकली है, समझ रहे हैं, जो भी इसको जब खुदाई करेंगे इस बैल की, तो जो भी मिट्टी निकली है उस मिट्टी से ये प्लेटफॉर्म बना दिया गया है. ओके. तो इसमें ख़ास बात क्या है कि जितनी भी मिट्टी इस कुएं के अंदर से, कुएं की खुदाई करने से, बाय डिगिंग द वेल, जो भी सॉइल अर्थ कम्स आउट बाहर निकली है, वो सारी की सारी मिट्टी इस प्लेटफॉर्म को यूज करने में बनाने में यूज की गई है. तो सिंपली क्या है, अगर थोड़ा सोचा जाए भाई कितनी मिट्टी मीन्स वॉल्यूम ऑफ द मिट्टी, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ फ्रॉम डिगिंग द बेल मस्ट बी इक्वल. तो कहने का मतलब है, इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स, total volume of the earth comes out from the well must be equal to the total volume of the earth used to make this platform. ओके. इस प्लेटफॉर्म को बनाने में 22 मीटर इस प्लेटफॉर्म की ये लेंथ है, 14 मीटर ये विड्थ हो गई है यहाँ से यहाँ तक, और एच इसकी हाइट है जो हमें फाइंड आउट करनी है. दिस होल इज हाइट. तो लेंथ कितनी है, लेंथ को एल से लिखते हैं, चौड़ाई या विड्थ को बी से लिखते हैं, और हाइट को एच से लिख दिया है. और वेल की हाइट को हमने कैपिटल एच से डिफरेंट. तो काफ़ी सिंपल है, अब आप समझ गए होंगे. आई मीन्स हेयर इन दिस क्वेश्चन. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. क्या है भाई इसमें, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल comes out from the well must be equal to the volume of the soil used to make platform. It means volume of platform. हम कह सकते हैं सिंपल सी बात, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म.
मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल, और वेल कैसा है, शेप में सिलेंड्रिकल है। तो देखिए प्लेटफॉर्म कैसा है, क्यूबाइडल है, और क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, एच फॉर हाइट। और बेल है सिलेंड्रिकल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसकी एच को हमने कैपिटल एच लिया है। पाई तो जानते ही हैं 22/7, आर रेडियस, कैपिटल एच डेप्थ कहिए ऑफ द बेल, एच हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, बी उसकी ब्रेथ है, एल लेंथ है। इनकी वैल्यूज गिवन है, इनको अब हम पुट करते हैं। ओके, तो देखिए एल कितना है 22, एल मीन्स लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितनी है 22, बी फॉर ब्रेथ कितनी है 14 इंटू एच इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 7/2, जैसा हमने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है। स्मॉल आर का स्क्वायर है तो 7/2 को 2 टाइम्स लिख देंगे। एंड कैपिटल एच क्या है, आई मीन गहराई बेल की, वो है दैट इज 20 मीटर। कितनी है भाई 20 मीटर, तो यहाँ 20 आ जाएगा। अब देखिए आप लोग, बहुत आसान है, अगर कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। 2 से 22 टाइम्स कैंसिल, 2 1 जा 2, और 2 से 22 11 टाइम्स कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, और इस तरह से भी हो जाता है कैंसिल। 7 बन जा, 7 2 जा 14, 11 बन जा, 11 2 जा 22। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एच। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 10 और होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। देखिए क्या है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये अगर सारे मल्टीप्लाई में ये भी, तो यहाँ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर भी कैंसिल हो जाता है, जैसे हमने करा 11 बन जा और 11 2 जा, 7 बन जा, 7 2 जा 14, और ये न्यू 2 बन जा, 2 10 जा 20, 2 बन जा, 2 से 22 11 टाइम्स। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर में 10 है और डिनोमिनेटर में क्या है 1 1 1, तो डिनोमिनेटर में ये देखिए एच के साथ दीज टू आर इन मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी हमें एच फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, डिवाइड में। तो 2 5 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, तो 5/2, 5/2 की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई 2.5, और ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। तो ये एच क्या है, प्लेटफॉर्म की हाइट। देयरफॉर हाइट और दी भी लिखना चाहिए, द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 2.5 मीटर। ओके, आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस, थैंक यू। इस क्वेश्चन को समझिए, एक बार हम फिर से आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर देख करके हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे कि हाइट बहुत ज़्यादा है और आंसर कम आया, तो हमें कुछ नहीं पता, बस डोंट वरी, ये फिगर सब रफली हैं, और दीज फिगर्स और फॉर ओनली आइडियाज़। अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तब भी आप यहाँ से क्वेश्चन समझ सकते हैं। बस फिगर से ये क्लियर है कि प्लेटफॉर्म क्यूबाइडल है, क्यूबाइडल का या क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला एल इंटू बी इंटू एच, और ये बेल क्या है, सिलेंड्रिकल है, और सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। ओके ठीक है, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को समझिए, एक बार स्लो स्पीड में पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए, और उसके बाद आप 100%, इट इज़ ए काइंड एडवाइस फॉर यू कि प्लीज़ डू दिस क्वेश्चंस इन योर रजिस्टर